तो यूपी में नया शिक्षक आयोग बनने के बाद चर्चा काफी ज्यादा हो रही है यूपी टीजीटी पीजीटी के 1.5 साल पहले आई हुई वैकेंसी की, जो थी हमारी 4163 पोस्ट के ऊपर। ठीक है, अब जो नया शिक्षक आयोग बना है उसकी अपनी अलग एक रणनीतियां हैं। वो सिलेबस को नए तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहा है, क्या परिवर्तन कर रहा है, उसको लेकर के स्टूडेंट्स के अंदर काफी ज्यादा डाउट्स हैं, बनते भी हैं। क्योंकि सीधी सी बात है कि हमने 1.5 साल पहले तैयारी की थी, तब हम हमारे पास जो सिलेबस था हमने उसके बिहाफ पे तैयारी की। नया शिक्षक आयोग बन गया है, अब उसके हिसाब से तैयारी की जाएगी। तो क्या परिवर्तन हुए हैं सिलेबस में, एग्जामिनेशन पैटर्न में, इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, ये इतना ज्यादा ही जरूरी है जितना ज्यादा कि आपका पढ़ना और सिलेक्शन लेना। क्योंकि यदि आपकी रणनीति और तैयारी सही रास्ते पर नहीं है तो आपको कामयाब होने में समय लग सकता है। उस समय को कम करने के लिए इस पूरे फेज को, सर्कल को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि दिमाग में कोई शक और डाउट आपके ना रहे। शुरू करते हैं। तो 4163 पोस्ट के ऊपर 1.5 साल पहले वैकेंसी आई थी यूपी गवर्नमेंट में शिक्षक भर्ती के लिए, टीजीटी और पीजीटी के लिए। अब टीजीटी पीजीटी को समझ लेते हैं कि इसमें क्या परिवर्तन पहले था 1.5 साल पहले, अब क्या यहाँ पर नया शिक्षक आयोग बनने के बाद परिवर्तन आया है, दोनों को एक एक करके समझेंगे। देखिए, 4163 पोस्ट के ऊपर जब यूपी में टीजीटी की वैकेंसी आई थी तो कोई यहाँ पर अदर जीएस का पेपर नहीं होता था। ठीक है, जीएस का पेपर नहीं था, टीजीटी में कोई इंटरव्यू यहाँ पर नहीं हो रहा था। ये कह रहे हैं कि भाई हम 125 सवाल आपसे साफ साफ पूछेंगे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 500 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा टोटल, इसमें से मेरिट बनाएंगे। सब्जेक्ट कंसर्न का मतलब है कि कोई जीएसजी के नहीं है। उदाहरण के तौर पर यदि आपने सोशल साइंस, एसएसटी, मैथ से पेपर भरा है तो वही 125 सवाल आपसे पूछ लेंगे। पीजीटी में क्या था, पीजीटी का पेपर भी टोटल यहाँ पर डिनोट करता था 500 नंबर का, 500 मार्क्स का, जिसमें कि 125 सवाल आपके सब्जेक्ट कंसर्न से थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, मैथ से, माफ कीजिएगा, पॉलिटिकल साइंस से अगर अपियर हो रहे हैं तो 125 सवाल आपसे साफ साफ वो पूछते। 125 सवालों में से एक सवाल का कंसिडरेशन था 3.4, हो गया यहाँ पर 425। 50 नंबर का था आपका इंटरव्यू, ध्यान दीजिएगा, 50 नंबर का था इंटरव्यू, 25 नंबर का था आपका एकेडमिक मेरिट, कि भाई अगर आपने कोई पीएचडी कर रखी है, एमएड कर रखा है, एमफिल कर रखा है तो उसके उस हिसाब से, वेटेज के हिसाब से नंबर मिलेंगे। ये यहाँ पे टोटल वेटेज हो गई आपके आगे 500 नंबर की। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। परिवर्तन क्या किए हैं, ये 1.5 साल पुराना पैटर्न है। जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन हाथ में यूपी सरकार की तरफ से नहीं आ जाता, जो नया शिक्षक आयोग बना है, तब तक कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन 76 पेज के जो नोटिफिकेशन में नए शिक्षक आयोग ने अपनी बातों को रखा है, उसको भी देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिहाफ पे ही कुछ ना कुछ नई चीजें बनेंगी, है ना। तो ये कह रहे हैं कि भाई सिलेबस में क्या चेंज किया है। तो सिलेबस में कह रहे हैं कि हम ये परिवर्तन करेंगे कि जो जीएस वाला पार्ट है आपका, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, आईसीटी हो गया, ये सारी चीजें हम यहाँ पर जीएस में करेंगे ऐड। किसमें करेंगे, टीजीटी में भी जीएस ऐड किया जाएगा प्लस सब्जेक्ट कंसर्न, और पीजीटी में भी यहाँ पर जीएस ऐड किया जाएगा प्लस सब्जेक्ट कंसर्न। ठीक है, यानी कि आपको केवल अब अपना सब्जेक्ट पढ़कर, विषय पढ़ करके अब नौकरी लेनी मुश्किल हो पाएगी। यदि आपने जीएस के ऊपर अच्छी कमांड बनाई है तो ये भी आपके लिए पढ़ना, क्वालिफाई करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। जैसा ईएमआरएस का पेपर आपने देखा, एनिमेस का पेपर आप देखते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल का पेपर आप देखते हैं, या फिर आपने केवीएस का पेपर 2023 फरवरी में देखा, बिल्कुल वैसे ही पेपर बनाएंगे। ये कहना है शिक्षक आयोग का अपने नोटिफिकेशन में, जो ऑफिशियली उन्होंने कुछ दिन पहले जारी किया है। पहली बात, अभी कह रहे हैं कि इसमें हम क्या करेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि भाई आपका पेपर यहाँ पर हम कुल मिलाकर के करवा रहे हैं कितने नंबर का, 200 नंबर का। तो ये कह रहे हैं कि 200 नंबर में से 180 नंबर क्या होंगे आपके रिटर्न एग्जामिनेशन, लिखित पेपर होगा। कौन सा होगा, ओएमआर बेस्ड होगा, जो इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है। साथ में कह रहे हैं कि 20 नंबर का क्या होगा आपका, 20 मार्क्स का क्या होगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है, 180 नंबर का क्या हो गया आपका, ओएमआर बेस्ड आपका पेपर हो गया, जिसमें से कि जीएस प्लस सब्जेक्ट कंसर्न 20 नंबर का हो गया इंटरव्यू। 20 नंबर का इंटरव्यू कह रहे हैं कि हम टीजीटी में भी करवाएंगे, पीआरटी की बात अभी नहीं करूंगी, हालांकि वो भी लिखा है कि पीआरटी में भी करवाएंगे इंटरव्यू और पीजीटी में भी करवाएंगे। 20 नंबर का इंटरव्यू में से ये कह रहे हैं कि जो आयोग होगा, कमेटी मेंबर्स, मिनिमम की अगर बात करें, कम से कम की अगर बात करें
तो कम से कम दे सकती है 9 नंबर, अधिकतम दे सकती है 18 नंबर, है ना। वो वाला काम नहीं चलेगा कि रिटर्न में यहाँ पर जो पहले एक मसले निकल करके आते थे यूपी में कि भाई एक प्रॉब्लम क्रिएटेड क्रिएटेड सिनेरियो था ना कि 500 नंबर का पेपर हो गया, तो कोई भी सिलेक्शन ले जा रहा है, 425 में से अगर आपने 300 नंबर का 350 नंबर का वेटेज ले लिया तो 50 नंबर में से आयोग ने आपको 45 नंबर दे दिया। तो वो जो खरीद फरोख्त वाला सिनेरियो है, सीटों का बिकना खरीदना, ये यहाँ पर लगाम लगाने वाला है ना, कि कम से कम आयोग 9 नंबर, अधिकतम 18 नंबर, 20 में से 20 नंबर नहीं दे सकते आपको। तो ये चीज यानी कि रिटर्न का वेटेज क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया। कमांड कहाँ करनी है, यहाँ पर सिक्योर करनी है। यहाँ पर अगर 15 में भी अगर सिक्योर कर गए, 12-15 में, तो भी ठीक ठाक नंबर आप स्कोर कर ले जाएंगे। लेकिन वेटेज कहाँ है, यहाँ पर 180 नंबर के बीच में। ठीक है, ये जो चीजें हैं कहाँ बदली हैं आकर के, जो नया शिक्षक आयोग अभी आया है। ठीक है, तो ये चीजें रखनी है आपको ध्यान में। इन शॉर्ट बता देती हूँ, ये कह रहे हैं कि इंटरव्यू पहले नहीं था 4163 पदों के लिए, अब करवाएंगे। रिटर्न एग्जामिनेशन सब्जेक्ट कंसर्न का था केवल, अब जीएस ऐड करेंगे। और तीसरा, इंटरव्यू जो 50 नंबर में से 45 नंबर होती थी, सोन धांधली वाला जो सिस्टम था, उसको खत्म करके अब यहाँ पर 20 नंबर के इंटरव्यू ही रखेंगे आपसे। अधिकतम यहाँ पर 8 से 9 नंबर, माफ कीजिएगा, मिनिमम 8 से 9 नंबर, और अधिकतम अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका 18 नंबर ये लोग रखेंगे, ऐसा कहना है यहाँ पर। यूपी में नया बना शिक्षक आयोग को का जो नोटिफिकेशन आया है। आई होप की क्लैरिटी आपको हो गई होगी। पेपर कब तक हो सकता है, देखिए ये भर्तियां रुकी इसलिए हुई थी 4163 पदों के ऊपर क्योंकि नया शिक्षक आयोग नहीं था, तो एक्सक्यूज तो सरकार के पास नहीं है। भर्तियां जल्द करवा ली जाएंगी। इलेक्शन से पहले का और उससे बाद के माहौल की बात करें तो बहुत समय आपके पास नहीं है। ऐसे में अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो 2 से 3 महीने आपको ये पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए चाहिए, जो कि अच्छा खासा सिलेबस है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई जो है कि हल्के में आपको लेने की आवश्यकता है। इसको पढ़िए अच्छे से। जीएस अपने आप में पूरा पेपर है और कंसर्न पेपर आपका अपना पेपर है। पेपर का लेवल अच्छा होने वाला है। नया शिक्षक आयोग है, चीजें नई हैं, तो देखते हैं कि इस बार नया शिक्षक आयोग यूपी का कितना खरा उतर पाता है। यहाँ पर कैंडिडेट्स की आशाओं के ऊपर तैयारी तेज रखिए। हम नहीं जानते पेपर कब हो जाए, क्योंकि तब हम एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि पेपर क्यों लिया जा रहा है। आपके हाथ में एक ही चीज है, पढ़ना, तैयारी करना, पेपर अटेम्प्ट करना, सिलेक्शन लेना, और ये केवल आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जो सवाल आप बार बार पूछ रहे थे कि क्या करें, कैसे करें, तैयारी करें कि नहीं करें, तो अभी एमआरएस का पेपर खत्म हुआ है, सब लोग उसी जोन में हैं, उसी फेज में हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि उसी फेज को कंटिन्यू करते हुए आप लोग अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाएंगे और अपने सिलेक्शन वाले पार्ट को इंश्योर करेंगे। बाकी हमारे साथ बने रहिए। बीट द कॉम्पिटिशन पे पूरी तैयारी चल रही है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद एवरीवन।